दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। आज खबरों की शुरुआत करूंगा इजराइल से। इजराइल के भीतर कुछ ऐसा हुआ है जिसका सीधा सीधा इशारा ईरान की ओर जा रहा है। मतलब कुछ ऐसा जो ईरान के भीतर मोसाद करती आई, कुछ ऐसा जो ईरान के भीतर CIA करती आई। एक इजरायली डिफेंस फोर्सेस के या इजरायली फोर्सेस के एक बड़े अफसर का असैसिनेशन हुआ है और उसको लेकर के खबरें बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रही हैं। हालांकि इस तरीके के मामलों में कभी भी खुल करके कुछ सामने नहीं आता, लेकिन जो इसका असर हुआ है बताया जा रहा है कि वो काफी बड़ा हुआ है। अभी उस खबर के बारे में आपको मैं बताऊंगा। उधर एक जो बड़ा दावा लेबनान की एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जिस फोर्ट पर कब्जा करने का दावा 2 दिन पहले नेतन्याहू और IDF ने किया था, अब वहां पर पासा पलट चुका है। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। उधर ईरान के मोर्चे पर अमेरिका के साथ जो बातचीत चल रही थी वो पटरी से उतर चुकी है। ईरान ने 2 टूक कह दिया है कि अगर लेबनान पर और गजा में हमले होते रहेंगे तो हम बात नहीं करेंगे। यानी कि ईरान ने साफ साफ कह दिया कि अब हम जो इनडायरेक्ट पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से बात कर रहे थे, हम बात बंद कर रहे हैं और यह बात तब तक बंद रहेगी जब तक लेबनान में और गजा में हमले बंद नहीं हो जाते। इन तमाम खबरों पे और एक कंटेनर को भी उड़ाया गया है। ये कंटेनर इराक क्षेत्र में जा रहा था, ऐसे खबरें आ रही हैं। UK MTO के हवाले से खबरें हैं, अभी मैं आपको जानकारी भी दे दूंगा। और साथ में जो हमला रविवार और सोमवार की दरमियानी रात अमेरिका और ईरान में हुए हैं, उनसे जुड़ा नया अपडेट है। क्या अपडेट है अभी उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा इस ट्वीट को देखिए। ये अमेरिकी पत्रकार हैं एथन लेविन्स ने ये तस्वीर जारी की है। ये बीरशेबा, इजराइल का इलाका बीरशेबा, और बड़ा स्ट्रेटेजिक है। बताया जा रहा है कि ये वो इलाका है जहां पर इजराइल के बड़े इन्फ्लुएंशियल, बड़े अधिकारी, बड़े नेता और तमाम सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कहीं ना कहीं उनका सरकार में बहुत इंपॉर्टेंट दखल होता है। और वहां की सड़क पर ये कार, और बताया जा रहा है कि इसमें जो है एक इजरायली फोर्सेस का एक अफसर था, IDF का एक अफसर था, उसकी हत्या हो गई। अब ये कहा जा रहा, अब जो दावा किया जा रहा है वो इस ट्वीट में देखिए। एथन लेविन ने दावा किया है कि एन IDF ऑफिसर हैज बीन असैसिनेटेड इन बीरशेबा इजराइल। कहा गया कि एक IDF अफसर जो है इजराइल के बीरशेबा में उसकी हत्या कर दी गई। द IRGC हैज डीपली पेनिट्रेटेड इजराइल। कहा गया कि IRGC जो है उसने इजराइल में बहुत अंदर तक घुसपैठ कर ली है। और आगे कहा गया कि नेतन्याहू इज नो लॉन्गर सेफ। कहा गया कि अब नेतन्याहू भी ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं है, ऐसा दावा किया गया। इसी दावे के आधार पर ये देखिए, प्रो न्यूज की नाम की एक वेबसाइट है, इसने भी इस खबर को छापा है। इस खबर में देखिए क्या बताया गया। इस खबर में बताया गया कि अमेरिकी पत्रकार के अनुसार बीरशेबा में IRGC ने IDF अधिकारी की हत्या की, यह दावा है। कहा गया कि एक्स पर सक्रिय अमेरिकी स्वतंत्र पत्रकार ने दावा किया कि इजराइल शहर के बीरशेबा में इजरायली सेना IDF के एक अधिकारी की हत्या कर दी गई। एथन लेविन्स के अनुसार बीरशेबा में IDF अधिकारी की हत्या कर दी गई। IRGC इजराइल के भीतर गहराई तक घुसपैठ कर चुका है। नेतन्याहू अब सुरक्षित नहीं है। इस पोस्ट के साथ रात के समय आपको पता है एक तस्वीर साझा की गई है, वो मैंने आपको दिखाया है। तो ये दोस्तों ये भी अपने आप में वेबसाइट पर ये खबर लगातार छपी है, तो इसको लेकर के चर्चा हो रही। हालांकि एक बात और भी है कि अभी तक न्यूयॉर्क टाइम्स,
या अमेरिका की वॉल स्ट्रीट जर्नल या और भी तमाम बड़े प्लेटफॉर्म, अल जजीरा की भी बात कर लें, अभी तक जब तक ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं तब तक इसके बारे में कोई ऐसा दावा आईआरजीसी से जुड़ा हुआ नहीं आया। लेकिन जो सीक्रेट मिशन होते हैं, जो कोवर्ट ऑपरेशंस होते हैं, वो इसी तरीके से अंजाम दिए जाते रहे हैं। और इसमें ईरान क्या, कभी ईरान, कभी मोसाद, जिस तरीके से खामेनेई का असैसिनेशन हुआ और जो उसके पीछे मोसाद और सीआईए का बताया जाता है कि 20-25 साल पुराना काम था, तो वो भी ऐसे ही हुआ। अब कमोबेश ऐसा इस घटनाक्रम से समझ में आ रहा है कि क्या खामेनेई वाला जो बदला है वो इसी तरीके से लेगा क्या ईरान, क्योंकि इसमें दावा साफ साफ कह दिया गया है कि नेतन्याहू इज नो लॉन्गर सेफ। उधर एक और खबर, जरा इस तस्वीर को देखिए, ये सार्जेंट है जिसकी मौत हुई है। एक बड़ा घटनाक्रम हुआ था 2 दिन पहले, उसके बारे में पहले आपको बताता हूं। ये वो तस्वीर आप देख सकते हैं। अब हुआ क्या है सुनिएगा जरा। क्रेडल का ये ट्वीट देखिए, इसमें बताया गया कि ब्यूफोर्ट कैसल के पास लेबनानी जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, जो हिजबुल्लाह है, उसके हमले में 2 दिन में दूसरे इजरायली सैनिक की मौत की घोषणा हुई। मतलब बैक टू बैक यहां पर इसी जगह पर कब्जे का दावा किया था, ब्लूफोर्ट कैसल पर कब्जे का दावा किया था आईडीएफ ने 2 दिन पहले, और 2 लोग मारे जा चुके हैं। कहा गया कि दक्षिणी लेबनान में रात के दौरान हुए हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक के बाद एक इजरायली सैनिक की मौत और 3 अन्य घायल होने की घोषणा की गई है। मारे गए सैनिक की पहचान 20 वर्षीय स्टाफ सार्जेंट एडम जारफाती के रूप में हुई है, जो मैगलान यूनिट में तैनात था और रोश आहाइन का रहने वाला था। इजरायली सेना के अनुसार विस्फोटकों के से लैस एक एफपीवी ड्रोन रात के लगभग 1 बजे योहमोर कस्बे में कलाअत अल शफीक यानी कि ब्यूफोर्ट कैसल के पास एक इजरायली सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया। इस हमले में जारफाती की मौत हो गई और एक अन्य सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ, जबकि 2 सैनिकों को हल्की चोटें आई हैं। घायलों को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। दक्षिणी लेबनान में इजरायली बलों के खिलाफ हिजबुल्लाह लगातार उसने अपनी सैन्य गतिविधियां जारी रखी हैं, और यह उससे जुड़ा हुआ वीडियो है। देखिए जरा, ड्रॉप साइट ने वीडियो जारी किया। यह वही फोर्ट है जिस पर कब्जे का दावा 2 दिन पहले इजराइल ने किया था, और यहां लगातार वो ड्रोन से हमले कर रहा है, और इन्हीं हमलों में ये 2 सैनिक 2 दिन में मारे जा चुके हैं। यह उसका वीडियो है। ये देखिए, इस तरीके से इजरायली सैन्य ठिकानों पर और जो अलग अलग भी हैं, चुन चुनकर एक तरीके से हिजबुल्लाह मार रहा है। अब जरा ड्रॉप साइट का ये ट्वीट देखिए। कहा गया कि हिजबुल्लाह ने कहा है कि ब्यूफोर्ट कैसल के पास इजराइल के खिलाफ लड़ाई अभी भी जारी है। कहा कि ब्यूफोर्ट कैसल के आसपास इजरायली बलों के खिलाफ लड़ाई जारी है। मौके पर मौजूद प्रेस टीवी के संवाददाता ने रविवार को इजराइल के उस दावे को चुनौती दी जिसमें ब्यूफोर्ट कैसल पर कब्जे को बड़ी सैन्य उपलब्धि बताया गया था। संवाददाता और अन्य विश्लेषकों का कहना है कि हिजबुल्लाह ने इसे लगभग 900 वर्ष पुराने ऐतिहासिक किले का कभी सैन्य ठिकाने के रूप में उपयोग नहीं किया। उनके अनुसार इस स्थान पर कब्जा करने से इजरायली सैनिक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गए हैं जहां से वे उन्हीं प्रकार के हमलों के लिए अधिक संवेदनशील हो जाते हैं जिनमें हिजबुल्लाह विशेषज्ञ माना जाता है। मतलब यह है कि ऊंचाई पर जब आईडीएफ होगा तो उसको एक तरीके से उसके लिए एडवांटेज रहेगा। और इजराइल ने यह बताया है कि यह हिजबुल्लाह का ठिकाना था, हिजबुल्लाह का गढ़ था जिस पर उसने कब्जा किया, और हिजबुल्लाह ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ, वो ऐतिहासिक किला है 900 साल पुराना। यह जानकारी दोस्तों इधर दी गई है, और जो सैनिक मारे गए वो तो आपने देखा ही है। एक और दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि बीते हफ्ते आयरन डोम के तीन जो प्लेटफॉर्म थे उनको निशाना बनाया था, उनकी बैटरीज को निशाना बनाया था। अब एक और देखिए ये वीडियो, जाल अल आलम बॉर्डर के पास में ये निशाना बनाया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये
इसका वीडियो जारी किया है। हालांकि ये हमला मतलब जो अटैक है ये पहले का है, पुरानी डेट के वीडियो होते हैं, बाद में हिजबुल्लाह जारी करता है, तो ये उसका वीडियो है। लगातार देखिए हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। अच्छा, इस बीच जो हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई तेज हुई है, इस पर हौतीस का भी बयान आया है। हौतीस ने साफ साफ कह दिया कि अगर होता है तो हम हिजबुल्लाह को अकेले नहीं छोड़ेंगे और हम उसके साथ में कंधे से कंधा मिला करके लड़ेंगे। इस खबर को देखिए। अंसरुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की तत्परता के संकेत दिए हैं। कहा हिजबुल्लाह को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी द्वारा अंसरुल्लाह यमन आंदोलन के करीबी सूत्रों के हवाले से बताया गया कि अंसरुल्लाह प्रतिरोधी समूह और तथाकथित एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के अन्य समूहों के बीच राजनीतिक, सैन्य और ऑपरेशनल समन्वय कभी रुका नहीं है। सूत्रों के अनुसार यदि इजराइल की ओर से कोई नया सैन्य तनाव या बड़ा हमला होता है तो उसका जवाब एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस सभी घटक मिल करके देंगे। मतलब हौतीस भी फिर से यहां पर सक्रिय होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि सना लेबनान को इजरायली हमलों के सामने अकेला नहीं छोड़ेगा और हिजबुल्लाह को भी युद्ध क्षेत्र में अकेले नहीं लड़ने देगा। यह साफ तौर पर हूतीज की तरफ से कह दिया गया है। इधर इजराइल के अलग अलग एयरपोर्ट पर लगातार अमेरिकी विमानों की संख्या, फाइटर जेट, एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर, सबकी संख्या बढ़ रही है। ये एक ताजा वीडियो निकल के सामने आया है। देखिए, बताया गया कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर लगभग 60 के आसपास KC-135 और KC-46 जो है टैंकर्स वो तैनात किए गए हैं ये बेन गुरियन एयरपोर्ट पर, और साथ में इनके साथ 16 से 18 यही विमान जो है इलत और रैमोन में तैनात किए गए हैं। बीते दिनों एक खबर भी आई थी जिसमें कहा गया था अमेरिका की तरफ से, अमेरिका चाहता है कि यह तैनाती इस साल के अंत तक रहे, यानी कि दिसंबर तक। तो इसका मतलब यह है कि जंग के आसार अमेरिका को भी पता है कि कभी भी कुछ भी शुरू हो सकता है। उधर ईरान में हमले को लेकर के बड़ी खबर है। सबसे पहले जरा ये वीडियो देखिए। ये ईरान ने, ये वो मिसाइल है जिससे ईरान ने सोमवार की रात में, मतलब सोमवार की सुबह अर्ली मॉर्निंग में ये बड़ा अटैक किया था। बीते दिन की खबर है। और देखिए ये मिसाइल है, कुवैत पर यह हमला किया था। कुवैत पर अमेरिकी एयरबेस, कुवैत के अमेरिकी एयरबेस पर इस मिसाइल से हमला किया गया। ये वीडियो बाकायदा जारी किया गया था ईरान की तरफ से। ये वीडियो, इस वीडियो में आगे जो मिसाइल है उस पर देखिए ये लिखा गया कि अंटिल द लास्ट अमेरिकन सोल्जर लीव द रीजन। मतलब एक मैसेज देने की कोशिश है कि जब तक मिडिल ईस्ट से अमेरिका का आखिरी सोल्जर भाग नहीं जाता तब तक इसी तरीके के हमले जारी रहेंगे। और बगल में डोनाल्ड ट्रंप का एक घायल और चोटिल तस्वीर लगाई है। यह आप साफ तौर पर इस वीडियो में देख सकते हैं। तो ईरान सीधी सीधी चेतावनी दे रहा है, सीधा सीधा बता रहा है कि अगर हमला करोगे तो हम सीधा मारेंगे। पूरा मामला क्या था मैं आपको बता देता हूं। दरअसल हुआ क्या कि 2 दिन पहले ईरान ने अमेरिका के एक MQ-1 जो टोही ड्रोन है उसको मार गिराया था। उसके जवाब में सेंटकॉम का कहना है कि उसने जो है ईरान के ठिकानों पर हमला किया। सिरिक में खास तौर पर उसने हमला किया और उसमें बताया गया कि उसने उसके रडार सिस्टम पर अटैक किया। इसका जवाब फिर से ईरान ने दिया, जहां से कुवैत में जहां से हमला किया गया था उस एयरबेस पर हमला किया। बताया गया कि यह डायरेक्ट हिट है और बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये दोस्तों इसमें कहा गया है। अब इसी घटनाक्रम को लेकर के ये चिट्ठी, एक तरीके से लेटर जारी किया गया कुवैत की तरफ से, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि IRGC ने एयरबेस का नाम लिए बिना ये कार्रवाई की है। ये कहा कि इसमें जो लेटर दिया गया इसमें बताया गया कि इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं, जो हमले हो रहे हैं मिसाइलों के और ड्रोन के, उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। मतलब एक तरीके से कुवैत की तरफ से पुष्टि हो गई है कि ये हमले किए गए हैं। उधर सेंटकॉम ने जो कहा था वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। ये ट्वीट देखिए जरा स्पुतनिक का। स्पुतनिक के इस ट्वीट में बताया गया कि अमेरिका ने ईरानी रडार पर हमला किया था। IRGC ने जवाबी कार्रवाई का दावा किया और कुवैत में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने ईरान के गोरुक और केशम द्वीप में स्थित रडार और ड्रोन कमांड ठिकानों पर एक तरीके से सेल्फ डिफेंस के तहत हमले किए।
अमेरिका के अनुसार यह कार्रवाई उस घटना के जवाब में की गई जिसमें अमेरिकी MQ-1 ड्रोन को मार गिराया गया था। यह अब बात पुख्ता हो गई। इन्हीं हमलों के बीच में एक और खबर आती है ईरान से। लगातार जो सीजफायर हो रहा है, खबर आई, ईरान ने कहा कि अब हम जो है आपसे जो अप्रत्यक्ष बातचीत हो रही, जो पाकिस्तान के जरिए इनडायरेक्ट बातचीत हो रही है, वो हम यहीं पर रोकते हैं और ये बातचीत हम तब तक दोबारा नहीं शुरू करेंगे जब तक आप हिजबुल्लाह लेबनान पर हमले नहीं रोकोगे, जब तक आप जो है गजा में हमले नहीं रोकोगे। ये क्लैश रिपोर्ट का ये खबर देख लीजिए, इसमें यही जानकारी दी गई है। ईरान सेज इट इज द सस्पेंडिंग इनडायरेक्ट मैसेज एक्सचेंजिंग विद द US और ऑनगोइंग इजरायली मिलिट्री एक्शन इन गजा एंड लेबनान। ये जानकारी दोस्तों दी गई है। इधर ये कांड होते ही उधर इराक में, अरबियन गल्फ में बड़ा घटनाक्रम हुआ। एक वेसल को डायरेक्ट हिट किया और उसमें आग लग गई है। यूके MTO के अनुसार, ये वीडियो देखिए पहले जरा। यह बताया जा रहा है कि यह वही शिप है जिस पर अटैक किया गया, ऐसा दावा किया जा रहा है रिपोर्ट्स में। ये देखिए यहां पर एक बड़ा सा, एक तरीके से उसमें हिट, जहां पर हिट किया है वहां पर एक बड़ा सा आप देखिए निशान हो गया है। अब ये यूके MTO का ये देखिए ट्वीट, इसमें बताया गया कि यूके MTO हैज रिसीव्ड अ रिपोर्ट ऑफ एन इंसिडेंट 40 नॉटिकल माइल्स साउथ ईस्ट ऑफ ओमा कसर, इराक में ये 40 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर एक कार्गो वेसल को हिट किया गया है अरबियन गल्फ में। यह जानकारी दोस्तों यूके MTO ने दी है। तो अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।